कल रियासत आंध्र प्रदेश में 10th क्लास के रिजल्ट्स आए। जो पास हुए वो खुश है, जो फेल हुए उन पर फिर से एग्जाम्स लिखने की जिम्मेदारी बढ़ गई। पूरे रियासत भर में कल 10th क्लास के एग्जाम का रिजल्ट रहा 67.26% और वही जिला करनूल का 10th क्लास का परसेंटेज रहा 58.20%। 2018 में पूरे रियासत आंध्र प्रदेश का 10th क्लास का एग्जाम का परसेंटेज रहा 94.48% और 2019 में इसका रिजल्ट रहा 94.88%। गुज़िश्ता 2019 के 94.88% के मुताबिक इस बरस से 10th क्लास का एग्जाम 67.26% ही आया, जबकि 27.62% का रिजल्ट कम आया 2019 के 10th क्लास के रिजल्ट के मुताबिक। और वही शहर करनूल के कदीम स्कूल उमर अरबिक हाई स्कूल उर्दू मीडियम का रिजल्ट इस बरस 64% रहा, जबकि 60 बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया इस स्कूल से और 38 बच्चे पास हुए, 22 फेल हो गए। एक तरफ से इस स्कूल्स को चारों तरफ से मसले मसाइल घिरने के बावजूद भी, यानी मसले रहने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट आना ये बहुत ही बड़ी बात है। और वही गवर्नमेंट बॉयज उर्दू हाई स्कूल में जहां पर पूरी सहूलत बच्चों को रहने के बावजूद भी, यानी पूरे गवर्नमेंट टीचर्स वहां रहने के बावजूद भी 10th क्लास का रिजल्ट वहां उस स्कूल से सिर्फ 44% ही आया, जबकि 155 स्टूडेंट्स ने 10th के लिए अपीयर हुए, जिसमें से 68 स्टूडेंट्स ही पास आउट किया। आज जिला कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने प्रोवाइडेड डॉटेड लैंड्स यानी चुक्का भूमुलू को फॉर्म 22A लैंड्स एक्ट के ऊपर DRO RDO तहसीलदार के साथ एक वर्कशॉप मुनक्किद किया, जिसमें कलेक्टर ने 22A लैंड एक्ट के ऊपर इन्हें समझाया और कहा इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं हुए जैसा सख्ती अमल करें। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 22A एक्ट है क्या, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि वक्फ लैंड्स है, मस्जिद, दरगाह, आशुर खाना, मुसाफिर खाने के ज़मीनात, एंडोमेंट लैंड्स यानी हिंदू बिरादरों के देवल की ज़मीन, आश्रम की ज़मीन हो या फिर गौशाला की ज़मीन, गवर्नमेंट लैंड्स यानी डॉटेड लैंड्स जिसमें चुक्का भूमुलो हम कहते हैं, चर्च के लैंड्स आते हैं जिनके सर्वे नंबर्स इस फॉर्म 22A में चढ़ाकर उसे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए जैसा सख्ती से अमल करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आने वाले 10 जून 2022 को कर्नूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जुमा के दिन सुबह 11 बजे से बास्केटबॉल के सिलेक्शंस करने जा रही है। जो भी स्टूडेंट्स हो, बच्चे इस स्पोर्ट्स को सीखना चाहते हैं तो उस दिन इस सिलेक्शन में हिस्सा लें। और मज़ीद तफसीलात के लिए आप मोबाइल नंबर 7707520538863028762885 पर कॉल करें और राब्ता करें इनसे। जिला कर्नूल के जॉइंट कलेक्टर राम सुंदर रेड्डी ने एजुकेशन में काबिलियत रखने वाले 10 फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को यानी माजूर स्टूडेंट्स को 10 लैपटॉप्स दिए। लैपटॉप्स लेकर बच्चों ने बड़ी खुशी जाहिर की और कहा कि हम मेहनत से पढ़ाई कर कर ऊपर आएंगे। आज रॉयल फंक्शन हॉल कर्नूल में इस साल हज पर जाने वाले हाजियों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इस प्रोग्राम के साथ साथ हाजियों को ट्रेनिंग भी दी गई। तकरीबन 250 के करीब हज को जाने वाले हाजियों ने अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाकर वैक्सीनेशन लिया और वही कवर्स भी ले लिए। और ऐसे इस प्रोग्राम में यूपी स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन शेख गौसुल आजम मेहमान खुसूसी रहे और पांड्यम MLA काटासानी राम भूपाल रेड्डी, मंत्रालय MLA वाई बालानागी रेड्डी, आदोनी MLA साई प्रसाद रेड्डी, कर्नूल मेयर BY रमैया, अब्दुल मोइज खान साहब भी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी के साथ मौजूद रहे। ये प्रोग्राम हाफिज मंजूर अहमद साहब मेंबर AP स्टेट हज कमेटी की सदारत में हुई, जिसमें हाफिज खान ने बात करते हुए कहा कि वो दुआओं के मुस्तहक है। अल्लाह के घर के पास जाकर वहां उनके लिए और उनकी हुकूमत के लिए दुआ की दरख्वास्त की। जिला कर्नूल
कि वो मस्जिदें जिन्हें हुकूमत की तरफ से इमाम और मौज़नों की हॉनरेरियम्स यानी अगर मोटी ज़बान में कहे तो इमाम और मौज़न की तनख्वाह नहीं आ रही है, ऐसे मस्जिद की कमेटी वाले हो या फिर मस्जिद के ज़िम्मेदार ज़िला करनूल AP स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑफिस करनूल जो मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स मौर्या इन होटल के सामने है, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दे ताकि आपकी मस्जिदों को इमाम और मौज़ना की तनख्वाह पड़े। शहर करनूल के आटो नगर वाणिज्य नगर के प्रॉपर्टी नंबर 15/A/57/A गोदान और घर जो वाणिज्य नगर वार्ड नंबर 51 में है, जो आयशा मस्जिद के बाजू में ही है, वो प्रॉपर्टी का केस करनूल डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एडिशनल कोर्ट में चल रहा है और इसका नंबर है OS नंबर 68/2021। इसका खुलासा किया है एम अब्दुल रहीम देसाई ने और उन्होंने आवाम से अपील की है कि जब तक के कोर्ट का केस ख़त्म नहीं हो जाता कोई भी इसे ख़रीदो फरोख्त ना करे, यानी कोई भी इसे ना खरीदे क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद तफसीलात के लिए वो उनके वकील SMD हनीफ से रब्ता करें जिनका मोबाइल नंबर है 9849378979। आज करनूल के STBC कॉलेज के ग्राउंड में रैयतों को जगन हुकूमत ने ज़िराअत करने के लिए रैयतों को ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स को सब्सिडी में दिया, जिसमें ज़िला करनूल के कई किसानों ने इन ट्रैक्टर्स को रियासती हुकूमत के सब्सिडीज़ पर ख़रीदा। ऐसे इस प्रोग्राम को करनूल के STBC कॉलेज ग्राउंड में रखा गया, जिसमें करनूल आदोनी मंत्रालयम पत्तीकोंडा पांड्यम कोडमूर के MLAs के अलावा ज़िला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शामिल रहा और वहीं इन तमाम MLAs मिलकर स्टेट गेस्ट हाउस के सामने के फुटपाथ के ऊपर एक पौधा लगाया और उसे पानी भी डाला और कहा कि आज का ये पौधा कल पेड़ बनकर इंसानों को ऑक्सीजन देगा। खादर वली साहब जो फेमस है श्री धान्यलतो संपूर्ण आरोग्यम के तहत, इन्होंने रागी, बाजरा और कई ऐसे मिलेट्स से इंसान की सेहत के बारे में कहा और इनके कई यूट्यूब चैनल्स भी है और इन्होंने कई तेलुगु में किताबें लिखी भी है। उन किताबों में से एक किताब को डॉक्टर अब्दुल हक को उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तेलुगु से लेकर उर्दू में ट्रांसलेट किया। ऐसे इस किताब को आज करनूल MLA हफीज़ खान साहब और AP हज कमेटी के चेयरमैन शेख गौसुल आजम साहब के हाथों इनाग्रेट किया गया और वही खान साहब ने इन स्टूडेंट्स को सराहा और उन्हें शाबाशी भी दी और कहा कि इनके किताबों को पब्लिश करवाकर उर्दू में जितने भी उर्दू जानने वाले हैं उनको ये तकसीम करेंगे। आज पांड्यम के MLA काटेसानी राम भूपाल रेड्डी ने कल्लूर के MPDO ऑफिस में एक मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें ZPTC, MPP और मार्केट यार्ड चेयरमैन के अलावा कई KDCC बैंक के डायरेक्टर्स भी मौजूद रहे और इस मीटिंग का अहम मकसद रहा कि कल्लूर के मंडल में डेवलपमेंट्स कैसे किए जाएं। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।